और संबोधि आत्मा का विराटता में छा जाने का अनुभव है। मैंने एनलाइटनमेंट की वीडियो डाली, बहुत से लोगों ने कमेंट किया। निश्चित ही उन्होंने कमेंट किए जो जानते नहीं थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उनके ऐसे ऐसे कमेंट आए, बाबा जी इट्स हैलुसिनेशन। बाबा जी प्रणाम। स्वामी आनंद चैतन्य बनारस से। बाबा, आज तक मेरे एक सवाल का कोई संत जवाब नहीं दे सका। प्रश्नों की सरलतम व्याख्या को देखकर आपसे उम्मीद बंधी है, आशा है निराश नहीं करेंगे। बुद्ध महावीर नास्तिक थे, तो फिर नीत्शे, मार्कस और बुद्ध महावीर की नास्तिकता में फर्क क्या था? अब क्या मुझे बुद्ध को भी उघाड़ना पड़ेगा? चलिए, बुद्ध महावीर नास्तिक थे इस मायने में कि वो नियम को मानते थे, नियामक को नहीं मानते थे। और बुद्ध ने, देखिए मैं महावीर का नाम नहीं ले रहा हूं, बुद्ध ने आत्मा को जान लिया था। मार्कस ने आत्मा को नहीं जानता। मार्कस शुद्ध नास्तिक थे, न आत्मा न परमात्मा, बस समाज। लेकिन मार्कस और नीत्शे या इसी तरह के और भी नास्तिक शुद्ध नास्तिक थे, चार्वाक। लेकिन बुद्ध शुद्ध नास्तिक नहीं थे। बुद्ध आत्मवान थे। बुद्ध ने आत्मा को जान लिया था, एनलाइटेंड हो गए थे, समाधिस्थ हो गए थे, संबोधि को प्राप्त नहीं हुए थे। अब दो शब्द बड़े गहरे। समाधि अपनी आत्मा को जानने का, और संबोधि आत्मा का विराटता में छा जाने का अनुभव है। समाधि में व्यक्ति को पता चलता है मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं आत्मा हूं। और संबोधि में वह विराट होकर फैल जाता है। मार्कस, नीत्शे और बुद्ध को मिलाया नहीं जा सकता। मार्कस और नीत्शे शुद्ध नास्तिक है, अपनी आत्मा के होने से भी इंकार करता है। लेकिन बुद्ध आत्मा के होने से इंकार नहीं करते। बुद्ध आत्मा को देख चुके हैं, यह उनकी मान्यता नहीं है, यह उनका ज्ञान है, यह उनका अनुभव है।
इसलिए बुद्ध इतने शांत। मार्कस शांत नहीं, ऊहापोह में है, नीचे ऊहापोह में है, खलबली है। महावीर अलग हैं, इसलिए मैंने महावीर को एक बार संलग्न नहीं किया है। दोनों में ये फर्क है। लेकिन ये बात गौण है। सही बात जो आपको पूछनी चाहिए वो आप चूक गए। जिस वक्त बुद्ध जन्मे, सनातन अपनी चरम सीमा पर था। सनातन के मनीषी बड़े गहरे साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक। उन्होंने अपने भीतर की प्रगाढ़ता को जान लिया था। जब बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं है, तो वे स्वीकार न कर पाए, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया था। वो डूबे थे, उन्होंने स्वाद चखा था विराट तक। उस वक्त के ब्राह्मण पखंडी नहीं थे। उन्होंने बुद्ध को रिपेल कर दिया, धकेल दिया, भगा दिया, भागो। और बुद्ध को भागना पड़ा। हम तर्क चाहे आज बुद्ध के शिष्यगण कुछ भी तर्क देते, लेकिन वो सब व्यर्थ। सही तो ये था कि बुद्ध जानते थे कि मैंने उन तल को नहीं छुआ जो विराटता के तत्व है। मैंने अपनी आत्मा को झांका, मैंने अपनी आत्मा को जाना। मैं शरीर नहीं, मन नहीं, यह भ्रांति मिट गई। लेकिन मैं विराट हूं, ये ना जान सका। इसलिए अपने प्रत्येक प्रवचन में वह ढिंढोरा पिटवा देते कि इन 14 प्रश्नों के जवाब कोई न पूछे, क्योंकि ये प्रश्न अव्याकृत प्रश्न है। व्याख्या तो नहीं हो सकती। यहां बुद्ध ठीक थे, लेकिन उसको चखा जरूर जा सकता है। और उस वक्त जो लोग मौजूद थे और जिन्होंने भगा दिया बुद्ध को, वो मनीषी थे वास्तव में, वो वास्तव के ऋषि थे। वास्तव में उन्होंने उस समुद्र के अमृत को चख लिया था। उन्होंने बुद्ध को सही भगाया। यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, यहां मनीषी, यहां संत, यहां विराटता का अनुभव रखने वाले बैठे हैं। तुम यहां से चले जाओ। और बुद्ध को निकलना पड़ा। इसलिए बुद्ध का धर्म हिंदुस्तान में नहीं पनपा, और कोई कारण नहीं था। बाहर के मुल्कों में पनपना ही था, क्योंकि वो तो नास्तिक थे, वो तो आत्मा तक को भी नहीं मानते थे। विदेशों में खूब पनपा, हिंदुस्तान में दाल न गली, क्योंकि बुद्ध एक तल नीचे थे। और सनातन के ऋषि मनीषी पीक पॉइंट पे थे, सर्वोच्च स्थिति में थे। उन्होंने सर्वोत्तम को छू लिया था।
यहां दाल ना गली, बुद्ध को भागना पड़ा। बुद्ध जानते थे मैं अल्पज्ञ हूं, क्षमा कीजिएगा। बुद्ध जानते थे मैं अल्पज्ञ हूं और ये सर्वज्ञ हैं। मुझे यहां से भागना ही पड़ेगा, किसी बात का जवाब मैं दे ना सकूंगा, मैं इनके मुकाबले में ठहर ना सकूंगा। बुद्ध इसीलिए नहीं भागे कि उनके पास संपदा थी और वो उस धरोहर को बचाना चाहते थे। ये ठीक है, संपदा थी, लेकिन यहां के ऋषियों से ज्यादा संपदा नहीं थी। संपदा थी, निचले तल की संपदा थी, जबकि यहां जो मनीषी बैठे थे, यहां जो ऋषि बैठे थे, अनुभवी बैठे थे, उनके पास विराटता का अनुभव था। बुद्ध को भागना पड़ा, ये था कारण। अब आप ऐसा कहोगे, आप तो बुद्ध को उगाड़ना शुरू कर दिया, मैं क्या करूं? अगर मुझे खुद अनुभव न हुए होते विराटता के, तो मैं आज ऐसे शब्द न बोल पाता। स्वयं तक के ज्ञान में अगर सीमित रह गया होता तो बुद्ध मेरे लिए पूजनीय होते, लेकिन स्वयं मैंने उस विराटता के ऊंचाइयों को छुआ है। और मैंने पहले भी कहा, मैंने जो बोला आपको जचे ना जचे, मैंने बोला। मेरा अनुभव आपके न जचने से गलत सिद्ध नहीं होता। मेरा अनुभव आपके न जचने से झूठ सिद्ध नहीं होता। अगर बुद्ध सही हैं तो मनुष्यों की, संतों की, ऋषियों की जो श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला सनातन की, उसको हेलुसिनेशन कहा जाएगा। मैंने एनलाइटनमेंट की वीडियो डाली, बहुत से लोगों ने कमेंट किया। निश्चित ही उन्होंने कमेंट किए जो जानते नहीं थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, किसी न किसी तल पर अज्ञानी तो थे ही, लेकिन मनोविज्ञान के साथ संबंधित थे। उनके ऐसे ऐसे कमेंट है, बाबा जी इट्स हेलुसिनेशन, ये भ्रम है। यही मैं कहना चाहता हूं। अगर बुद्ध सही हैं तो ऋषियों का अनुभव इट्स मेयर ए हेलुसिनेशन, यह सिर्फ भ्रामक है, भ्रम हो गया। किन्हीं मूर्छित क्षणों में दिख गया होगा, मति भ्रम है। लेकिन काश काश तुम्हारी बात सत्य होती। यह हेलुसिनेशन है, क्योंकि हेलुसिनेशन एक बार झलक दिखाता है, चला जाता है, लेकिन जो 24 घंटे लगातार अविरल धारा की तरह बह रहा है, उसको हेलुसिनेशन कैसे माने? जो बिखर गया 24 घंटे विराटता के भीतर, हम उसको हेलुसिनेशन कैसे कह सकते हैं? हम उसको मति भ्रम कैसे कह सकते हैं?
और ध्यान रखना, मैं ये सब कुछ अपने अनुभव से बोल रहा हूं, किसी शास्त्र से नहीं। शास्त्र में तो ये चीजें लिखी हुई नहीं होती। शास्त्र तो बड़ा गोल मोल बोलते हैं, शास्त्र स्पष्ट नहीं बोलते हैं, गुंडिया नहीं खोलते हैं। अगर बुद्ध को सही मान लिया जाए, लेकिन उसके बाद थोड़ी पीढ़ी आई जो कमजोर थी अनुभवों में, और उस पीढ़ी ने बुद्ध को नवम अवतार घोषित कर दिया। हालांकि पूरी पीढ़ी ने, पूरे सनातन ने बुद्ध को नवम अवतार घोषित नहीं किया। कुछ ही लोगों ने नवम अवतार घोषित किया, लेकिन कुछ एक ने कहा नहीं, ये वह व्यक्ति नहीं था जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कोई और व्यक्ति था। ऐसे प्रमाण मिलते हैं। आओ हम आगे चल रहे हैं। बुद्ध ने जाना नहीं था, बुद्ध ने पिया नहीं था उस विराटता को, और बुद्ध झूठ भी नहीं बोलते थे। इसलिए बुद्ध ने पहले ही कह दिया, देखो बुद्ध आ रहे हैं, प्रवचन देंगे, आपसे गुजारिश है, बेनती है कि ये 14 प्रश्नों के जवाब कोई ना पूछे। झूठ बुद्ध बोलते हैं, सत्य बुद्ध जानते हैं। क्षमा प्रार्थी हूं, झूठ बुद्ध बोलते हैं। जिसने आत्म तत्व का दर्शन कर लिया झूठ नहीं बोला। सही पूछो तो आत्म तत्व का दर्शन होता ही तब है जब व्यक्ति सत्य से शुरू करता है। इसलिए पतंजलि हो, महावीर हो, बुद्ध हो, इन्होंने शुरू किया यम से, और अष्टांग योग का वर्णन करते करते यम का सबसे पहला अंग सत्य उद्घोषित किया। सत्य से शुरू करना पड़ेगा, यह नींव है, इट्स अ फाउंडेशन। और अगर नींव ही ना डली तो फिर आगे कुछ नहीं होगा। बुद्ध 14 अव्याकृत प्रश्नों के जवाब नहीं देते थे, उसका महज कारण यही था। झूठ बुद्ध बोलते हैं, सत्य बुद्ध जानते हैं। इसलिए जो भी बोला बुद्ध ने सत्य बोला। लेकिन बुद्ध अल्टीमेट नहीं है। बुद्ध कहते हैं रूल्स आर रेगुलेटर्स, नियम ही नियामक हैं। इसको गहराई से समझिएगा। रूल्स आर रेगुलेटर्स, नियम ही नियामक है। ठीक है, तो फिर इस बात को तो न्यूटन भी मानता है, खोजा है, आइंस्टीन भी मानता है, कुल विज्ञान मानता है, इसके धरातल पर खड़ा है। यहीं से उठी है नींव विज्ञान की। सर आइजक न्यूटन यही कहते हैं। और ध्यान रखना मेरी बात को, वेद कहते हैं वह जाना नहीं जा सकता। नेति
बैठने थे। इसका यही अभिप्राय होता है। और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि वह जाना नहीं जा सकता, तो किसी न किसी ढंग से आइंस्टीन भी मानता है कि नियमों से ऊपर कोई नियामक है। And he is unknowable. He is not only unknown, but also unknowable. विज्ञान भी इस बात को मानता है। तो बुद्ध ने नई बात क्या कही थी? बुद्ध भी कहते हैं कि नियम ही नियामक है, नियम ही काफी है, काफी है, बिल्कुल काफी है। लेकिन क्या होगा उनका, जिन्होंने इससे आगे के अनुभव पाए हैं, उनका क्या होगा? और हमारे सनातन में सौभाग्य से ऐसे मनीषी, ऐसे ऋषि विद्यमान थे तब 2500 वर्ष पहले, जो चेतना की चरम ऊंचाइयों को छू चुके थे। उनके होते बुद्ध की पेश चलती यह संभव था। मनीषी विद्यमान थे, मनीषियों ने नियामक का स्वाद चख लिया था। मनीषियों ने नियामक की आहट पहचान ली थी। जाना तो नहीं जा सकता, पिया तो जा सकता है, जाना तो नहीं जा सकता, डूबा तो जा सकता है, जाना तो नहीं जा सकता, घुला तो जा सकता है, मिला तो जा सकता है। और बुद्ध के बाद में भी लोग हुए, बूंद समानी समुद्र में, लेकिन बुद्ध यहां तक भी नहीं पहुंचे हुए थे। बुद्ध आत्मा के तल पे आकर रुक गए। इससे ज्यादा आगे तो कबीर निकल गए, इससे ज्यादा आगे तो नानक निकल गए, इससे ज्यादा आगे तो मीरा निकल गए, चैतन्य निकल गए। बुद्ध बोने पड़ते हैं, बुद्ध बहुत बोने पड़ते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में इनकी दाल गली नहीं थी, गरीबी नहीं। हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे मनीषी बैठे थे जिन्होंने चेतना के चरम शिखर को छू लिया था, उस रस को पी लिया था। उनके होते बुद्ध की दाल गलती कैसे? नहीं गली और उन्हें भागना पड़ा। बहाना चाहे कोई भी दे दो, मुझे तो आपकी सिर्फ डेफिनेशंस है, सिर्फ बहानेबाजी है कि बुद्ध के पास अपार संपदा थी इसीलिए भागा। नहीं, बुद्ध के पास अपार संपदा नहीं थी, मनीषियों से ज्यादा संपदा नहीं थी। यहां गढ़ बैठे थे, दुर्ग बैठे थे, चरम पीक बैठे थे, शिखर बैठे थे चेतना। उनकी मौजूदगी में बुद्ध को भागना पड़ा। मार्कस, नीत्शे, बुद्ध ये एक ही तल के खिलाड़ी नहीं है। मार्कस बिल्कुल निचले तल के खिलाड़ी है।
थोड़ा सा करुणा जगी है समाज के प्रति, बस इतना सा। लेकिन आत्मा तक पहुंचने सच्चे नास्तिक है, वो आत्मा को भी नहीं मानते। बुद्ध बहुत ऊंचे उठ गए हैं मार्कस नीचे से, और बुद्ध ने अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लिया है। लेकिन बुद्ध कृष्ण नहीं है। बुद्ध ये नहीं कह सकते अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहां बोल सकते हैं? झूठ बुद्ध बोलते हैं, सत्य बुद्ध को पता नहीं। लेकिन कृष्ण चरम, और हमारे सनातन में कृष्ण जैसे लोग हुए बस महज बुद्ध से 2500 साल पहले। अभी तो उसकी खुशबू की भनक इस वातावरण में विद्यमान थे। अभी कृष्ण कहां विदा हो गए थे? अभी तो कृष्ण का एक एक शब्द फिजाओं में गूंज रहा था। और तभी बुद्ध पैदा हो गए। भागना पड़ा। लालची ब्राह्मणों ने भगाया, ऐसा लांछन लगाना गलत है। वो मनीषी थे और ऋषि थे, उन्होंने विराटता का स्वाद चख लिया था। और कोई भी व्यक्ति आगे से भी कोई बाधा नहीं लग गई है कि आगे से कोई मनीषी कोई ऋषि नहीं पैदा होगा। ये पुण्य भूमि है। यहां तो कहा ही जा सकता है, यहां तो फिजाओं में ऋषत्व उड़ता फिरता है, किसी को भी लपेटे में ले सकता है। ये हिंदुस्तान की बात करता हूं। यहां की धरती पावन भूमि है, इसको चूम लेना चाहिए। ऐसे संतों ने यहां जन्म दिया जिनका कोई मुकाबला नहीं। विश्व भर में ऐसा संत नहीं हुआ कहीं जो भारत में हुआ। इसलिए बुद्ध बोने पड़ गए। और मार्कस को, नीत्शे को बुद्ध के साथ कंपेयर मत करो, वो निचले से रहते हैं। लेकिन बुद्ध ने बड़ा त्याग किया है, और त्याग किया है, और त्याग करके अपने आत्मा को स्वयं को जाना है, और स्वयं को ये जाना है कि मैं आत्मा हूं, मैं वो तत्व हूं जो शरीर नहीं, मैं वो तत्व हूं जो विचार नहीं। इसलिए शिलावत होकर बैठ गए, ना नाचे ना गाए। लेकिन इस पुण्य भूमि ने नाचने वाले लोग भी पैदा किए हैं, गाने वाले संत भी पैदा किए हैं, उसके बाद भी पैदा होते रहेंगे। बुद्ध ने कहा रूल्स आर रेगुलेटर्स, नियम ही नियामक हैं। रूल्स आर सफिशिएंट, रूल्स आर सफिशिएंट टू कमेंट। बिल्कुल ठीक है। नियम चलाने के लिए काफी है। नियम रेगुलेट कर सकते हैं बखूबी,
और कर रहे हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम कर रहा है, सभी नियम काम कर रहे हैं, सारी सृष्टि नियमों के भीतर आबद्ध घूम रही है। इससे थोड़ा आगे चले। He is unknowable. He is not only unknown but also unknowable. वह सिर्फ अज्ञात ही नहीं है, वह अज्ञेय भी है। किसकी बात करते हैं? ये बात नियमों की नहीं, ध्यान रखना। जिस बुद्ध ने कहा रूल्स आर रेगुलेटर्स, गलत है। तो इस रूल्स को बनाने वाला भी तो कोई होगा। इतने सटीक ढंग से आबद्ध कर देना संरचना को नियमों के बलबूते की बात है। नियमों के बलबूते की बात है। सैभम तो है, लेकिन सैभम नियम नहीं है, सैभम नियामक है। रूल्स आर नॉट सेल्फ क्रिएटेड बट रेगुलेटर इज सेल्फ क्रिएटेड। स्वयं से उत्पन्न तो हुआ है, लेकिन अगर रुकना ही है तो वास्तविकता के ऊपर क्यों ना रुका जाए, फिर नियमों के ऊपर क्यों रुक रहे? क्योंकि इससे आगे की खबर रखने वाले भी मनीषी बैठे, उस वक्त भी मौजूद थे। इससे आगे की खबर रखने वाले ऋषि उस वक्त भी मौजूद थे, जिन्होंने ठहरने ना दिया और जिनके प्रकाश में बुद्ध अपने आप को ठहरा ना पाए और भागना पड़ा। थोड़ा सा और आगे चले। He is unknowable। इसको थोड़ा खोलें, आइए इसको खोलें। He is unknowable। किसकी बात करते हो? नियमों की बात नहीं, रूल्स की बात नहीं, रेगुलेटर की बात। नियम तो नॉनएबल हैं, रोज उगड़ रहे हैं, नहीं उगड़ रहे हैं। कहां था व्हाट्सएप, कहां था इंटरनेट, कहां थी ये सारी तकनीक्स जो आज नई नई तकनीक्स पैदा हो रही हैं? ये कहां थी पहले? ये नियम कहां खोजे गए थे पहले? लेकिन खोज लिए गए। इसलिए रूल्स के बारे में ये शब्द डेफिनेशन नहीं कही जा सकती। व्यवस्था के बारे में ये शब्द नहीं कहा जा सकता, व्यवस्थापक के बारे में कहा जा सकता है। और जिन्होंने कहा उन्होंने व्यवस्थापक के बारे में ही कहा। तुमने प्रयोग कर लिया नियमों के ऊपर, तुम्हारी मर्जी है, मूर्खता है। नियम अननोएबल नहीं। सही पूछो तो नियम आज नहीं कल खोज लिए जाएंगे। दे विल नॉट बी अननोएबल, दे विल बी नोएबल। कभी आज ये अननोएबल हैं, अज्ञेय हैं, लेकिन कभी ऐसा दिन आ सकता है जब ये नोएबल हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज रहेगी अज्ञेय, वह वो व्यवस्थापक है, व्यवस्था नहीं। और व्यवस्था
खुद से कैसे चल सकती? जैसे संविधान की किताब, नियमों की किताब, सभी धाराओं की किताब स्वयं से थोड़ा ही चलते। संविधान तो संविधान लिखा हुआ है, लेकिन संविधान को चलाने वाले जस्टिस चलाता है ना कोई। बनाया भी दूसरों ने नियम को, संविधान के नियमों को, और चला भी दूसरा रहा है। नियम खुद से कहां चलते? नियमों को चलाने वाला होता है, नियमों को बनाने वाला भी होता है। ध्यान रख लेना, नियम बनाए भी किसी ने, वो चाहे संविधान के हों, चाहे सृष्टि के हों, बनाए भी किसी ने और चलाए भी किसी ने। नियम खुद से नहीं चलते हैं। दूसरी बात, ही इज अननोएबल, वह अज्ञेय है, लेकिन नियम तो रोज खोजे जाते हैं। लॉज, रूल्स एंड रेगुलेटर्स, रूल्स तो रोज खोजे जाते हैं नए। कब से चला था विज्ञान? कहां पता था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोज लिया गया। आज हम जानते हैं। ये शब्द कहे गए थे, ये परिभाषा कही गई थी नियमों के लिए नहीं, नियामक के लिए, व्यवस्था के लिए नहीं, व्यवस्थापक के लिए, रूल्स के लिए नहीं, रेगुलेटर्स के लिए। बुद्ध अल्पज्ञ थे, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ होते तो वो 14 प्रश्नों के जवाब न छोड़ते, कम से कम यहां तक तो आ जाता। नास्तिकता तक तो सीमित न रहते, ईश्वर का स्वाद अगर चख लिया होता, आत्मा से आगे ईश्वर का स्वाद अगर थोड़ा चख लिया होता, एक बूंद भी जीवा के ऊपर पड़ गई हो, टेस्ट बड्स ने उसका स्वाद चख लिया होता, तो बुद्ध ये ना कह पाते कि ईश्वर ने। रूल्स ही हैं, नियम ही चला रहे हैं, नियम ही नियामक हैं, व्यवस्था ही व्यवस्थापक है। क्षमा करें, बुद्ध ने ये शब्द सुपर पावर के लिए प्रयोग करने थे, और अनुभव न होने के कारण झूठ बोल नहीं सकते थे, सत्य का पता नहीं था, इसलिए मढ़ दिए ये नियमों के ऊपर। थे नियामक के लिए, थे व्यवस्थापक के लिए, थे रेगुलेटर्स के लिए, मढ़ दिए रूल्स के ऊपर, मढ़ दिए लॉज के ऊपर, मढ़ दिए नियमों के ऊपर। जहां न तो बुद्ध मार खाए, क्योंकि बुद्ध अपना अनुभव बोलते हैं और अनुभव से आगे कुछ नहीं बोलते, और यह शुभ भी है। अगर बुद्ध जैसे लोग भी झूठ बोलना शुरू कर दें, तो फिर इस धरती के टिकने का कोई स्थान और कारण शेष नहीं रह जाता। बुद्ध जैसे लोगों की सत्यपरता के कारण ही यह सृजना खड़ी है। बुद्ध नास्तिक थे, क्योंकि उन्होंने आस्तिकता का स्वाद नहीं चखा था, और जैसे थे वैसा बोल दिया।
इसमें गलत भी क्या है? अगर कोई नहीं जानता कि एनलाइटनमेंट होती है और वो कह दे कि एनलाइटनमेंट नहीं होती, तो इसमें गलत क्या है? वह जानता नहीं, सत्य बोलता है, सत्यभाषी है, ईमानदार है। और ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, उन्होंने जाना नहीं बस। ऐसा नहीं है कि परमात्मा है नहीं, उन्होंने जाना नहीं। ऐसा नहीं है कि एनलाइटनमेंट है नहीं, लेकिन उन्होंने जाना नहीं। और वो सत्यभाषी है और वह ईमानदार है, और वो सृष्टि को सही दिशा देकर जानते हैं, जैसा वो जानते हैं। अपनी सीमाओं में रहकर जो वो जानते हैं वैसा वो बोल जाएंगे। तो ये शुभ भी है, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। पूछा है स्वामी आनंद चैतन्य ने वाराणसी से, आज तक इस प्रश्न का जवाब कोई दे नहीं पाया। आपकी सरलतम व्याख्याओं को देखते हुए उम्मीद बंधी है कि आप जवाब दे दोगे। हाँ, मैं बच रहा था, लेकिन आपने उगड़वा ही लिया तो मुझे उघाड़ना पड़ा, मजबूर। क्योंकि जिस प्रश्न का जवाब मैं जानता हूं उसको मैं बोल दूंगा। अगर कोई पूछेगा, बुद्ध महावीर नास्तिक थे तो कार्ल मार्कस और नीत्शे की नास्तिकता में क्या फर्क है? बस यही फर्क है कि बुद्ध अपनी आत्मा को जान लिए थे, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, ये जान लिए थे। कार्ल मार्क्स ने, नीत्शे ने ये नहीं जाना कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं। वो शरीर भी है और मन भी है, ये दोनों का फर्क है। लेकिन जहां तक सवाल है बुद्ध का और सनातन का, यहां भी बड़ा भेद है। बुद्ध यहां बौने पड़ते हैं, बुद्ध का अनुभव यहां बड़े निचले स्तर का है। यहां बड़ी शिखर की चेतनाओं ने जन्म लिया है। कृष्ण, अष्टावक्र, दत्तात्रेय, कैसे करोगे इनका मुकाबला? कबीर, नानक, कैसे करोगे इनका मुकाबला? इनके आगे बुद्ध बौने पड़ जाएगा। इसलिए बुद्ध चले पश्चिम। यहां कोई ठोर ठिकाना था भी नहीं, और पिट जाते, पिट भी गए। यहां पर तो मनुष्यों का राज था, यहां पर संत शिरोमणियों का राज था, यहां पर सनातनियों का राज था, यहां पर ऋषियों का राज था, जिन्होंने विराट चेतना के तल को छू लिया था, आकाश में पहुंच गए थे। उनके आगे बुद्ध की दाल नहीं गल सकती थी, नहीं गली। इसलिए बुद्ध धर्म हिंदुस्तान में नहीं पनपा, पनपना चाहिए भी नहीं था। एक चेतना के तल को डिग्रेड करने जैसा था। और ऐसी शिखर की चेतनाओं को छूने वाले लोग हिंदुस्तान में उसके बाद भी पैदा हुए हैं। 2500 वर्ष पहले बुद्ध, और उसके कितने बाद कबीर हुए, शंकर हुए, नानक हुए।
मीरा जैसी नाची। वो रस किस चीज का था? शिथिल होके मीरा न बैठ सके। जो नृत्य उमड़ा भीतर से, वो पांव में धड़कन बनकर झूमना पड़ा उसे। ये धरा ऐसी शिखर की चेतनाओं को सदा ही जन्म देती रहे, और उसके बाद जन्म दिया रैदास जैसे संत। इस स्वर्ग जैसी धरती को रैदास जैसे लोगों पर, संतों पर तिलक लगाना चाहिए। इनकी भभूति चरणों के माथे पर रखनी चाहिए। कहां से उठे, कहां चले, कोई सोच भी नहीं सकता। आपको जवाब मिल गया होगा। न बोलना चाहता हुआ भी सोचता था, अगर कोई कभी पूछेगा तो बतलाना पड़ेगा। और आज मैंने बतला दिया। रूल्स एंड रेगुलेटर्स, व्यवस्था और व्यवस्थापक, ये दो अलग चीज है। व्यवस्थापक सिर्फ बुद्धि से सोचने जैसी चीज नहीं, अनुभव करने जैसी चीज है, पीने जैसी चीज है, स्वाद चखने जैसी चीज है। और यहाँ की चेतनाओं ने स्वाद चखा है। तो अगर बुद्ध पे ठहरा जाए तो तुम कुंठित होकर रह जाओगे। बुद्ध कुंठित करते हैं। बुद्ध में फैलाव नहीं, कबीर में फैलाव, कृष्ण में फैलाव है। और इस धरा पर कृष्ण जैसी विराट चेतना के शिखर जन्मे हैं। यहां दाल ना गले। आत्म तत् आत्म तल पर पहुंचे हुए व्यक्ति की यहां पेश चलनी भी नहीं थी और चली भी। इसलिए बुद्ध पूजनीय है, लेकिन सर्वज्ञ नहीं, शिखर नहीं, बीच बीच में है, मध्य मध्य में अटके हुए हैं। बुद्ध चेतना के शिखर पे ठहरते नहीं, पहुंचते ही नहीं, ठहरेंगे क्या? बस आत्म तत्व को जाना और चल दिया, इट्स सफिशिएंट। और सफिशिएंट था। त्रस्त मानवता के लिए इतना ही काफी था। दुखित मानवता के लिए इतना ही काफी था। जब संसार दुख था, जीवन दुख था, तो इतना ही काफी था। दुख से परे की कोई झलक देख ले। यह दुखों का आलय, दुख आलय शरीर और मन, इनसे परे एक तत्व दिख गया, साफ साफ दिख गया, तो बुद्ध चल पड़े। इतनी बात भी ना सोची कि इससे आगे का तल भी होता है नहीं होता है, देख लूं। ध्यान रखना, इससे आगे का तल
महावीर ने छुआ। महावीर को तुम नास्तिक नहीं कर सकते। महावीर ने इससे आगे का तल छुआ। अन्यथा किसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी गिराते हैं? जिसको कहते हैं अगर भोजन देगी माता तो खाऊंगा, वो समर्पण किसके आगे करते हैं? बुद्ध के खाने में, बुद्ध के जीवन में कोई समर्पण नाम की चीज नहीं। लेकिन महावीर का मार्ग तुम संकल्प मार्ग कहते हो, संकल्प मार्ग है। मैं कहता हूं कि महावीर का मार्ग परम समर्पण का मार्ग है। अन्यथा किसके आगे शर्त रखते हैं? नियम तो जड़ होते हैं। जड़ के आगे कभी शर्त रखी जाती है कि ऐसे ऐसे विधान पैदा करेगी तो मैं भोजन ग्रहण करूंगा, अन्यथा मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। ये किस बात का संकेत है? महावीर किसके आगे शर्त रखते हैं? और ध्यान रखना, बुद्ध निर्वाण तक रहते हैं, महावीर कैवल्य तक जाते हैं। कैवल्य बड़ा प्यारा शब्द है। कैवल्य का मतलब है एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। कैवल्य का अर्थ है बस सिर्फ एक। वही बाबा नानक कहते हैं, एक ओंकार। वही उपनिषद कहते हैं। हमारे सभी उच्च चेतनाओं को छूने वाले शास्त्र अद्वैतवाद की बात करते हैं। एक है, दो नहीं। और महावीर कैवल्य की बात करते हैं। अर्थ कैवल्य का यही होता है, केवल, केवल एक है। महावीर और बुद्ध में उतना ही फर्क है जितना मार्कस और बुद्ध है। मार्कस से सीढ़ी जाती है बुद्ध तक और बुद्ध से सीढ़ी जाती है महावीर तक। सही मायने में महावीर का तल ऋषियों के तल के समान। तुम कैसे पहचानोगे? लेकिन पहचानने वाले पहचान जाते हैं। सुगंधों से पहचान हो जाती है। सुगंध है या दुर्गंध है, कहां तक है ये? महावीर और बुद्ध दोनों नास्तिक नहीं थे। माफ करना, महावीर नास्तिक नहीं थे। महावीर तो एक सर्वोत्तम सत्ता को मानते हैं जिसके आगे वो शर्त रखते हैं, राजकुमारी हो, आंखों में आंसू, पांव में बढ़िया हूं। ये क्या है? ये शर्त किसके आगे? और रोज शर्त किसके आगे? कौन है वो? नियम तो जड़ है। और फिर अगर नियम ही नियामक हैं तो नियम तो जड़ है और नियामक तो जड़ नहीं है। वो तो सैभम प्रकाश से प्रकाशित है, कर्ता पुरुष, वो करता है। वो जड़ कैसे हो सकता है? तो किसके आगे समर्पण होते हैं? वो चेतन है जिसके आगे महावीर समर्पित होते हैं, शर्त रखते हैं। और कौन पूरी करता है शर्त? कभी नियम शर्तों को पूरी करते हैं? जरा सोचना, थोड़ा सा दिमाग लड़ा।
नियम कभी शर्त पूरी करते हैं? नियम तो खुद ही शर्त से आबद्ध होते हैं। नियम तो खुद ही बंधन है। नियम किसी शर्त को पूरी कैसे कर सकते हैं? नियम तो नियम है, नियम बंधन है। तुम्हारे जितने आईपीसी के नियम है ये बंधन नहीं, बंधन है। सो अगर बुद्ध कहते हैं कि लॉज रूल्स आर रेगुलेटर्स, ये ठीक नहीं। व्यवस्था व्यवस्थापक है, ये ठीक नहीं। व्यवस्थापक चेतन है, व्यवस्था जड़ है, व्यवस्थापक जड़ को बनाने वाला है। दोनों में महत भेद है, विराट भेद है। मिलाओगे कैसे? मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। महावीर को और बुद्ध को मिलाने की चेष्टा मत करना। बुद्ध का मार्ग संकल्प का मार्ग है, महावीर का मार्ग संकल्प का मार्ग है। महावीर बिल्कुल अलग है। और ध्यान रखना, महावीर 6 वर्ष के अंदर ही प्रबुद्ध हो जाता है। क्षमा करना, बुद्ध 6 वर्ष के भीतर ही प्रबुद्ध हो जाते हैं। महावीर को 12 वर्ष से ऊपर का वक्त लगता है। एक तल उन्होंने 6 वर्ष में ही पा लिया होगा और दोगुना वक्त लगा, थोड़ा और आगे निकल गए। इतनी जल्दबाजी न थी करुणा की, इतनी जल्दबाजी न थी समाज के दुखों को दूर करने की, इंसानियत के दुखों को दूर करने की, इतनी जल्दबाजी न थी। महावीर रुके रहे, स्थिरता में रहे, देखें इससे आगे क्या है, इसका सिरा, इसका छोर, इसका आकाश, इसका चरम शिखर देख कर ही लुटेंगे। और महावीर ने वो शिखर छू लिया और उस शिखर का नाम था कैवल्य। अपने आप के एकांत में आनंद आने का मतलब कैवल्य। बस वो अकेले हैं और आनंदित हैं, अकेले हैं और आनंदित हैं। तो महावीर को बुद्ध के साथ, बुद्ध की विधि को महावीर के साथ मिलाने की गलती मत कर बैठे। बुद्ध संकल्पवादी, शुद्ध संकल्पवादी, महावीर संकल्पवादी, महावीर समर्पणवादी। महावीर का जो विधि है वो समर्पण वाली है। उनके जीवन जीने की पद्धति ही समर्पण को दर्शाती है। ये तीनों का मैंने विश्लेषण किया, मार्कस नीत्शे का किया, बुद्ध और महावीर का किया। बुद्ध अल्पज्ञ है, बुद्ध के लिए अभी चेतना का एक तल छूना और बाकी। इसलिए आपने देखा सारे शास्त्र भरे पड़े बुद्ध धर्म। बुद्ध एक जन्म और लेंगे, क्यों लेंगे? अभी यात्रा बाकी रह गई, अभी विराटता की यात्रा बाकी रह गई। कभी किसी जैन धर्म में शास्त्र में लिखा है कि महावीर एक जन्म और लेंगे? उनकी यात्रा तो पूरी हो गई, वो तो कैवल्य को प्राप्त हो गए, वो तो एक में स्थिर हो गए, वो तो डूब गए, विलीन हो गए, और वो तो जीते जी ही विलीन हो गए।
लेकिन बुद्ध मैत्रेय के नाम से जन्म लेंगे। अक्सर कहावत आपने सोची होगी, लेकिन इसके ऊपर आपने विचारणा कभी नहीं की होगी कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है। आज मैंने ये खोल दिया है राज कि बुद्ध एक जन्म और क्यों लेंगे। अभी यात्रा बाकी है, भोग भुगतने बाकी हैं, ये बात अलग, लेकिन यात्रा बाकी है। अभी समाधि से संबोधि तक की यात्रा बाकी है। अभी स्वयं से विराट होना बाकी है। बुद्ध के लिए अभी गंतव्य स्थल थोड़ा दूर है। ये बात ठीक है कि बुद्ध जब आएंगे मैत्रेय के रूप में आएंगे, उन्हें प्रयास कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब प्रयास से जाएंगे, करना कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन यात्रा बाकी है। संबोधि तक की यात्रा बाकी है। और इसीलिए जगह जगह पर आपने पढ़ा होगा कि मैत्रेय के रूप में कृष्णा मूर्ति, जिद्दू कृष्णा मूर्ति के भीतर उतारने का प्रयास किया गया। इससे आप कुछ समझे? नहीं समझे? नहीं समझे। जो जानते हैं वो समझ गए। बुद्ध को जन्म लेना पड़ेगा। 2500 साल बीत गए, उपयुक्त स्थान न मिला। अभी थोड़ा सा गंतव्य बाकी है। अभी चेतना का वो शिखर छूना बाकी है। इसके लिए उन्हें फिर से आना पड़ेगा। ये मजबूरी है, शौक नहीं है, मजबूरी है। ये सारी गाथा मैंने आपको सुना थी। धन्यवाद।